बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मनहादी फूड रेसिपी। वंस अगेन आई एम हेयर विद द चटपटी चटखारेदार रेसिपी विच इज़ सो इजी टू मेक एंड सुपर डुपर डिलीशियस टू ईट। बिल्कुल हट के रेसिपी है, ना कोई रेस्टोरेंट स्टाइल है ना कोई स्ट्रीट स्टाइल है, ये फरीहा का स्टाइल है। नूडल्स आर लव ऑफ एवरीवन, तो मैं इसको वेरिएशंस के साथ बनाती रहती हूँ। मैंने और भी 2-3 टाइप्स के साथ बनाकर रेसिपीज़ शेयर की हैं और इंशाल्लाह एक वीडियो मैं लेकर आऊँगी जो कंबाइन होगी कि आप किस किस तरह से नूडल्स को बना सकते हैं। फ़िलहाल आज बात करते हैं इस रेसिपी की। तो चलिए जी, फटाफट हमने यहाँ पर क्या करना है, पैन ले लेना है और पैन के अंदर मैं डालूँगी 4 कप पानी के मेजरमेंट के साथ डालेंगे, क्योंकि इसकी भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊँगी। 4 कप पानी के डाले हैं मैंने, क्योंकि मैंने लिया है यहाँ पे 60 या 66 ग्राम का जो पैकेट होता है ना, अभी 2025 में जो 60 रुपीज़ का मिलता है, उसके लिहाज से वो 5 पैकेट्स लिए मैंने। तो 4 कप पानी के डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल के डाले हैं ताकि वो चिपचिपा ना हो। उसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी पानी को। और यहाँ पर एक दूसरे पैन के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून भर के ऑयल लिया है और जनाब यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक इसमें डाला है। इसको हल्का सा सौटे करेंगे, ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, या आप अपने टेस्ट के लिहाज से देखें, अगर आपको ब्राउन करना है तो कर भी सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन है, उसको मैंने छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, ये मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा नॉन स्टिक का पैन है, कोई इसकी कंडीशन ख़राब भी नहीं है, पुराना भी नहीं है, लेकिन आज क्या हुआ, मैंने इसमें चिकन डाला ना तो ये इसके अंदर चिपक गया। खैर मैंने भी क्या किया कि इसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया। जब वो थोड़ा सा कुक हुआ तो मैंने इसको फिर स्पैचुला के साथ निकाल दिया था, तो वो निकल गया था। लेकिन ये कुछ अजीब हुआ, इसको नॉन स्टिक के पैन के साथ चिपकना नहीं चाहिए था। पता नहीं पैन गीला था जब मैंने चूल्हे पे रखा, पता नहीं चिकन गीला था जब मैंने इसमें डाल दिया, कुछ हुआ है इसके साथ। मुझे आपको अगर पता है ना कि ये क्यों हुआ है इस तरह से, नॉर्मली इसमें चीज़ें चिपकती नहीं हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी आपकी हेल्प चाहिए होती है बहुत सारी चीज़ों में। अच्छा जी, खैर चिकन को जो है मैंने इस पर डाल दिया है। लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए, उसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। और यहाँ पर पानी जो है वो बॉईल होने लग गया है। साइड बाय साइड मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ताकि आप भी मेरी तरह फटाफट से 5-10 मिनट में जो है वो तैयार करके नूडल्स बेहतरीन से जायके के साथ अपनी फैमिली को सर्व करें। अच्छा, ये मेरे पास ना मिनी पैक से 30 ग्राम्स वाले, तो वो मैंने 10 लिए हैं, यानी कि अगर आप 66 ग्राम वाले पैकेट्स देखें तो ये 5 बनते हैं। या अगर आप फैमिली पैक वगैरह लेते हैं तो 300 ग्राम वाला जो पैक है ना, वो आप यूज़ करेंगे एक। पानी की मेजरमेंट आपने यही रखनी है और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। इसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्यों इस तरह से किया है। डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है यहाँ पर और नूडल्स इसमें डिप नहीं हो रहे, जैसे ही थोड़े से नूडल्स गर्म होकर सॉफ्ट होंगे तो ये अपने आप इसके अंदर डिप हो जाएंगे। आपने फ्लेम लो ही रखनी है ताकि कुछ जो है वो नूडल्स पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। थोड़ा सा जो बच जाएगा ना वो फिर जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाएगा अगर पानी ज़्यादा आपने तेज़ फ्लेम के ऊपर इसको पकाया तो। अच्छा जी, आपने इस तरह से स्पैचुला के साथ सारा जब नूडल्स को अच्छे तरीके से पानी के अंदर भिगो दिया ना, आपने उसके बाद क्या करना है, जो आपको इसके साथ टेस्ट मेकर्स मिलते हैं ना, वो यूज़ करने हैं। 5 पैकेट्स के लिहाज से मैंने सारे नहीं डाले थे, मैंने 3 पैकेट्स का ये मसाला लिया था। बिल्कुल ज़बरदस्त वाला जो है ना, इसका टेस्ट था बैलेंस्ड, ना बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो तीखा था और ना ही फीका, ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। 3 पैकेट्स का मैंने डाला था टेस्ट मेकर इसके अंदर। ये जो है कनौर का या नौर जो भी आप उसको कहते हैं, उसका चटपटा फ्लेवर था जो मैंने यूज़ किया है। अच्छा, नूडल्स में मैंने 2 ही फ्लेवर ट्राई किए हैं, एक ये चटपटा और एक चिकन का। तो आपको पता है चिकन से ज़्यादा ये स्पाइसी होता है, इसलिए मैंने सारा नहीं डाला इसके अंदर। दूसरी तरफ चिकन जो है वो अच्छी तरीके से पक गया है, कुक हो गया है। लहसुन और चिकन की लाजवाब खुशबू आ रही है। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो है ना, यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड किया है, सॉरी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर। अच्छा, मैं भूल गई थी बताना आपको कि मैंने चिकन जो है ना वो 1 पाव इस्तेमाल किया था। नूडल्स और चिकन की क्वांटिटी बता दी है, साथ मैंने स्पाइसेस भी बता दिए हैं। और यहाँ पर हाफ़ कप मैंने यूज़ किया है टमाटो केचप का। मेरे बच्चों को टमाटो केचप का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और मैं स्पाइसेस को भी बैलेंस्ड ही रखती हूँ, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती, क्योंकि ऑब्वियसली फिर बच्चे नहीं खाते और हमें भी फिर वैसा ही टेस्ट पसंद है। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है ना, यहाँ पे आप चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फिर ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। अराउंड 2 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने इसमें डाला था चिली सॉस।
और उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था इसमें सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही ऐड किया था इसमें मैंने वाइट विनेगर का। अब मैं कुकिंग करती रहती हूँ तो मुझे आइडिया है, इसलिए मैंने डायरेक्टली बॉटल से डाला था। अगर आपको आइडिया नहीं है तो बराए मेहरबानी आप टेबलस्पून से मेजर करके डालें, फिर ऐसा ना हो कि आप 1 टेबलस्पून समझें और उसमें आपने 4 डाले हुए हों और फिर आप कहें कि मिस फरीहा रेसिपी आपकी बहुत ही बेकार थी। अच्छा जी, अब जब मैंने यहाँ पर केचप और सॉसेस डालना स्टार्ट किया ना तो मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी, क्योंकि ये सॉसेस जो है ना ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और हमें इनको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सॉसी से नूडल्स बनाने हैं, इसलिए जो है फ्लेम लो ही था उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर देखा कि नूडल्स भी प्रिपेयर हैं, दम पर रखे हुए थे बहुत जल्दी। अब ये देखें आपने, मैंने पानी कम डाला था, थोड़ा सा ऑयल डाला था, इसको मैंने हल्की आंच पे दम पर पकाया है और पानी सारा इसमें अब्जॉर्ब हो गया और ये बहुत ही खिले खिले नॉन स्टिकी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इनका। अब मैं आपको इसकी भी एक वजह बताती हूँ, आप कभी ट्राई करके देखना, हाफ पैकेट में आप बॉईल करके देखना नूडल्स को। जब आप नूडल्स को ओवर कुक करते हैं, ज़्यादा बॉईल करते हैं ना, तो नूडल्स अजीब चिपचिपा और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। नूडल्स को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने नूडल्स को 2-3 तरीके से कुक किया है, बट ये वाला तरीका जो नूडल्स का ना, ये बहुत परफेक्ट टेस्ट देता है। नूडल्स का अपना जो टेस्ट होता है ना, वो इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त आता है। बाकी मैंने वो वाला तरीका भी ट्राई किया है जिसके अंदर हम नूडल्स को पानी बॉईल करके पानी उसका गिरा देते हैं और नूडल्स यूज़ करते हैं, उसमें नूडल्स का टेस्ट बहुत कम रह जाता है। अच्छा, एनीवेज बातों बातों में रेसिपी बहुत आगे निकल गई। सॉसेज में मैंने नूडल्स को डाल के ना 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पे दम दे दिया था और उसके बाद ये सॉसी ज़बरदस्त से नूडल्स आप देख सकते हैं बहुत 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 यमी प्रिपेयर हुए। Not only my kids and my husband was so happy to have it, even my सासू अम्मा loves it a lot, literally। तो जी रेसिपी यहाँ पर ख़त्म होती है और यहाँ पर शुरू होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रेसिपीज़।